नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों में आज से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज से 4 देशों की यात्रा पर। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्व। विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई के नेतृत्व में सरकार का प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब के दौरे पर। और प्रदेश में दीपावली अवकाश के दौरान पर्यटन स्थल रहे सैलानियों से गुलजार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों में पात्र दिव्यांगजन और 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए आज से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 10 नवंबर तक चलेगी। होम वोटिंग के समय इन मतदाताओं के घर मतदान दलों के अलावा राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। पहले चरण में मतदान दल मतदाताओं के घर आज से 8 नवंबर के बीच पहुंचेंगे। इस दौरान किसी कारणवश होम वोटिंग से वंचित रहे पात्र मतदाता 9 और 10 नवंबर को भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। गौरतलब है कि 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज से 4 देशों की यात्रा पर रहेंगे। श्री देवनानी आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। वे ऑस्ट्रेलिया में कल से 8 नवंबर तक होने वाले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान भी जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री देवनानी इन देशों में भारत के राजदूतों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा श्री देवनानी इन जगहों के विधायी निकायों का अवलोकन करेंगे और संसदीय प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों, शिक्षाविदों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का ये वार्षिक सम्मेलन है। ये सम्मेलन हर साल अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। श्री देवनानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश भर में अगले 5 से 7 वर्षों में रेलवे का कायाकल्प हो जाएगा। श्री वैष्णव ने कल केरल के कोझिकोड में मीडिया कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1334 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें से 1100 स्टेशनों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की एक श्रृंखला स्थापित करने की योजना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ का कल शाम निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। श्री बराड़ 2 बार हनुमानगढ़ की संगरिया और 1 बार श्री गंगानगर की सार्दुल शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1977 से की और 1993 में पहली बार चुनाव जीता तथा निर्दलीय विधायक चुने गए। उन्होंने सिंचाई मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। उनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए उद्योग और
वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब के दौरे पर है। 3 दिवसीय यात्रा में ये प्रतिनिधिमंडल आज रियाद में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेगा और सऊदी अरब सरकार के अधिकारियों तथा सार्वजनिक और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों और अन्य स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करेगा। इसमें सऊदी अरब के सहायक निवेश मंत्री इब्राहिम यूसैफ अल मुबारक से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इस बीच विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे इन्वेस्टर मीट के तहत आज जोधपुर में कई एमओयू किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस समिट में होने वाले एमओयू से 57,000 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान जोधपुर में 289 निवेशकों से एमओयू किया जाएगा, जिससे जिले में 17,350 करोड़ रुपए का नवीन निवेश आएगा। साथ ही 57,000 नए रोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे। 204 निवेशकों के साथ एमओयू उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसे लगभग 8,940 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 85 निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो लगभग 8,400 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इन निवेशकों के साथ नगरीय विकास विभाग एमओयू करेगा। इसके साथ ही कृषि प्रसंस्करण और सौर ऊर्जा, हैंडीक्राफ्ट, होटल और टूरिज्म, चिकित्सा और शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में भी काफी बड़ी संख्या में निवेश किया जाना प्रस्तावित है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में दीपावली अवकाश के चलते पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहे। जयपुर के आमेर महल सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों की रौनक देखने को मिली। हमारे संवाददाता ने बताया कि आमेर महल में 9,000 से अधिक पर्यटक कल पहुंचे। इसके अलावा जंतर मंतर, हवा महल, नाहरगढ़ किला और अल्बर्ट हॉल को देखने भी हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे। दिवाली उत्सव के दौरान जयपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर देसी व विदेशी सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरे शहर में उत्सव का माहौल रहा। आमेर महल में रविवार को 9,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। जंतर मंतर में 5,964, नाहरगढ़ फोर्ट में 4400, हवा महल में 8,278 और अल्बर्ट हॉल में 5,000 से अधिक पर्यटकों का आवागमन दर्ज किया गया। शहर के अन्य पर्यटन स्थलों को मिलाकर 35,000 पर्यटकों ने जयपुर की ऐतिहासिक धरोहरों का आनंद लिया। पर्यटन विभाग ने क्रिसमस और नए साल के दौरान पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि सभी को जयपुर की सांस्कृतिक धरोहर का बेहतरीन अनुभव मिल सके। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उदयपुर में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं बारां में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र के विकास के लिए कल इको टूरिज्म की वन संरक्षक सुदीप कौर ने क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टर के साथ भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कूनो, रामगढ़ क्रेटर, मुकंदरा शेरगढ़, सोरसन और कोटा रिवर फ्रंट को शामिल करते हुए टूरिज्म सर्किट को विकसित किया जाएगा। बीकानेर में आज से अमृता हाट मेला आयोजित किया जा रहा है। संभाग स्तरीय ये मेला 10 नवंबर तक चलेगा। महिला अधिकारिता विभाग की उप निदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि इस मेले में विभिन्न हस्तशिल्प उत्पाद और खाने पीने की चीजों की स्टॉल्स लगाई जाएगी। इस दौरान रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेले में राज्य के लगभग सभी जिलों से स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं और आर्टिजन भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों में आज से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज से 4 देशों की यात्रा पर रहेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई के नेतृत्व में सरकार का प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब के दौरे पर है। और प्रदेश में दीपावली अवकाश के दौरान पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।